और मैंने कहा, राजन, घोड़े की रकाब पे पैर रखने से पहले आपको मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी। परंतु मैंने तो आपको दक्षिणा दे दी है। ना, वो आपने दान दिया है। तो दान और दक्षिणा में फर्क क्या है? दान और दक्षिणा में ये फर्क है कि दान आप देते हो अपनी मर्जी से, और दक्षिणा आप किसी कार्य के काम को पूरा होने के फलस्वरूप जो फीस होती है वो दक्षिणा होती है। तो बताइए, मैं आपको क्या दूं? आप मुझे अपना क्या दे सकते हैं वो बताइए मुझे। आप मेरा राज्य ले लीजिए। राज्य तो जनता का है, आपका क्या है? आप तो सिर्फ मैनेजर हो उसके। तो आप मेरा सारा खजाना ले लीजिए। राजन, खजाना भी तुम्हारा नहीं है, खजाना तो जनता का है, वो तो टैक्स मनी है। वो तुम कैसे दे सकते हो मुझे? मैंने क्या कहा? आप अपना कुछ दीजिए मुझे। तो आप मेरी पत्नी ले लीजिए महाराज। बालक, पत्नी भी आधी ही तुम्हारी है, आधी तो वो अपने पिता की है जिसने उसे जन्म दिया। तो प्रभु आप मुझे ले लीजिए। मैं तुम्हें भी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पे भी तुम्हारे पिता का अधिकार है, तुम्हारी माता का अधिकार है और तुम्हारी पत्नी का अधिकार है। तुम अपने पिता के वीर्य से उत्पन्न हुए हो, तो पहला अधिकार उनका तुम पर बनता है, ना कि तुम्हारा। तो महाराज आप मेरा मन ले लीजिए। बालक, यद्यपि मन भी परिस्थितियों के अनुकूल है, इसलिए मन पे भी तुम्हारा कुछ कंट्रोल है, पूरा नहीं, लेकिन मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। यही सुनकर राजन घोड़े की रकाब पर पैर रखने ही वाले होते हैं कि तभी अष्टावक्र ऋषि उन्हें रोक देते हैं। राजन, कहां आप घोड़े की रकाब पे पैर रखने जा रहे हैं? परंतु प्रभु मैंने तो आपको अपना मन दे दिया है ना। बिल्कुल, अब वो मेरे नियंत्रण में है। अब जैसा मैं चाहूंगा आप वैसा ही करेंगे। यह सुनते ही राजन समाधि में बैठ गए और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो गए। यदि आप चाहते हैं हम ऐसी ही रोचक कथाएं आगे भी लाते रहें तो हमें फॉलो कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।